हासिल कर सकें। क्या हम अपनी यूथ को क्या ऐसे काम बता रहे हैं कि वो जुए की तरफ जा रहे हैं? क्या आज तालीमी इदारों के अंदर ये नहीं बताया जा रहा कि आपको इंटरनेट जिस मकसद के लिए दिया गया है वो मकसद कुछ और था, लेकिन लोगों ने ईजी टास्क, ईजी पैसा कमाने के लिए उसका इस्तेमाल गलत तरीके से शुरू कर दिया। आज के प्रोग्राम में मैं एक एक्सपोज करने जा रहा हूँ, ये बड़ा एक्सपोज है मेरे लिए, वो इसलिए कि घरों में, आज मैं डिस्ट्रिक्ट सेंटर में मौजूद हूँ, घरों के अंदर जुआ पहुंच चुका है। और अब ये जुआ कार्ड्स की सूरत में पहले भी खेला जाता था, जब हम सुनते थे कि देहात के अंदर, किसी गोट के अंदर, किसी कच्ची आबादी के अंदर। आज मैं डिस्ट्रिक्ट सेंटर के एक मशहूर इलाके दस्तगीर में मौजूद हूँ, जहाँ पे एक घर के अंदर इस वक्त एक ऐसा फोरम लगा हुआ है कि टेबलें लगा के लोगों को बुला के वहाँ खुले आम जुआ खेला जा रहा है। मेरा सवाल है लॉ इन्फोर्समेंट से कि अगर यहाँ मीडिया टीम पहुँच सकती है तो आप कहाँ हैं? मेरी आपसे दरख्वास्त है कि सर मेरा काम है दिखाना, और जब बात है दिखाने की तो हकाइक हम दिखाएंगे। और जो मैं दिखा रहा हूँ उस पर मैं एक बात कहूँगा कि आपकी पुलिस, सर आईजी साहब, क्या आपकी पुलिस काम कर रही है? और अगर कर रही है तो फिर ये किस तरह इन इलाकों के अंदर बैठ के लोग जुआ खेल रहे हैं? मेरे साथ मेरे एक दोस्त मौजूद है जिन्होंने मुझसे रब्ता किया। मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ प्रोग्राम में, और जिस तरह आपने रब्ता किया, देखिए आपने जो बातें मुझे फ़ोन पे कही, मुझे बड़ी हैरत ज़्यादा वाली ये बात लगी कि किसी आप गोट की बात नहीं करें, किसी कच्ची आबादी की बात नहीं करें। ये कैसे आपको पता चला कि आपके इलाके में जुआ खेला जा रहा है खुलेआम, जबकि थाना 2 कदम दूर है? अगर मैं बात करूं दस्तगीर ब्लॉक 15 की, हम नाम लोकेट करें तो सामने ही रोड पार ब्लॉक 14 है, जहां पे जौहराबाद पुलिस स्टेशन है। ठीक है, कैसे आपको लगा कि यहाँ जुआ चल रहा है? यहाँ फिर आपने इसके लिए कोई आवाज़ उठाई और आपने हमसे रब्ता किया, क्या वजह बनी हमसे रब्ता करने की? अस्सलाम वालेकुम आदिल भाई, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं। अच्छा देखें, बात ये है, आपसे रब्ता करने का हमारा मकसद ये था, क्योंकि जवाब तो हम आपका प्रोग्राम देखते हैं, जवाब तो चाहिए कि टीम एक्सपोज करती है चीज़ों को ना, ठीक है। अब यहाँ पे एक्सपोज करने की ज़रूरत ये थी, ये एक रिहायशी इलाका है। अब आप ये देखें, ये एक मिडिल क्लास और शरीफ फैमिलियाँ यहाँ पे रहती हैं, और यहाँ पे खुलेआम अपना बगैर बिला किसी खौफ के पुलिस की सरपरस्ती के साथ यहाँ पे जुआ खिलाया जा रहा है, ठीक है। और वो कहते हैं हम, आप जो करना है कर लो, हम तो चलाएंगे इस जुए को। जब भी हमने आपसे रब्ता किया, हम एक आम शहरी हैं, हमारी ताकत नहीं है इस माफिया से लड़ने की। तो मोहल्ला, अपने मोहल्लेदार लोग जो है बात करने की कोशिश नहीं की आप लोगों ने? मैं आपको एक चीज़ बताऊं, आजकल लोग हर कोई अपनी अपनी पड़ी हुई है, कोई किसी के मसले में नहीं बोलता। हालांकि उनको नज़र आ रहा है कि ये हमारी यूथ क्या देख रही है इस चीज़ को, कि क्या बच्चे देख रहे हैं कि यार जुआ हो रहा है, कार्ड्स खेले जा रहे हैं, और अपना मर्दों का आना जाना उस घर के अंदर लगा हुआ है, गली मोहल्ले का माहौल ख़राब हो रहा है, औरतें नहीं निकल सकती, बहन बेटियाँ नहीं निकल सकती। हम तो परेशान हो गए। इसके बाद हमने मजबूर होकर आपसे रब्ता किया। पुलिस से रब्ता करने की कोशिश की आप लोग? हमने पुलिस से रब्ता नहीं किया। हमारी इन्फॉर्मेशन के मुताबिक ये पुलिस की सेटिंग में ही काम हो रहा है, तो लाजमी सी बात है पुलिस से हम रब्ता करेंगे तो पुलिस इनको सेव करेगी। मीडिया ही आवाज़ उठा सकता है कि ये इस मसले को किसी तरीके से इन लोगों को रोका जाए कि ये गली मोहल्ले से निकले, इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई कराएं। मैंने आपसे वादा किया कि आपका चेहरा, आपका नाम ज़हरे राज रहेगा। आपने कभी अपने इलाके थाने से कांटेक्ट करने की, आप लोग की मोहल्ला कमेटी है, क्या इलाके थाने से रब्ता करने की कोशिश की आप लोगों ने? देखिए सर, बात ये है आदिल भाई, हमें नहीं पता कि पुलिस की इन्वॉल्वमेंट है या नहीं है। हमने जो देखा है, आते जाते पुलिस वालों को यहाँ पे देखा है, तो हमने ये अंदाज़ा लगाया कि मे बी उनकी सेटिंग से ही ये काम हो रहा है। और बात ये है, हम लोग, आपको पता है कि अपना क्या नाम है, रिहायशी लोग हैं यहाँ पे, हम पुलिस थाने के चक्करों से दूर भागते हैं। जब भी हमने आपसे भी इसलिए रब्ता किया कि आप अपने इन्फॉर्मर की अपना इन्फॉर्मेशन को राज में रखते हैं और आप उसको एक्सपोज नहीं करते। हम इस माफिया से अकेले तो नहीं लड़ सकते, इसलिए हमने आपको अपने साथ मिलाया है कि भाई मीडिया की मदद ली जाए, और ये अपना दस्तगीर जैसे अपना क्या नाम है, जहाँ पे लोग मिडिल क्लास शरीफ फैमिलियाँ रहती हैं, यहाँ से हम ऐसे कामों को ख़त्म करा सकें। देखिए, मैं फिर आपसे कहूँगा कि अपने थानों पर ना थोड़ा सा भरोसा रखें। आपने ये बात दूसरी बार मुझे कही कि हम थाने नहीं जाना चाहते, अब पुलिस मिली हुई है। देखिए, ज़रूरी नहीं है कि 5 फिंगर्स इक्वल, 5 फिंगर्स की बात अगर हम करते तो सब बराबर नहीं हो सकती, इसलिए तमाम पुलिस वाले बराबर नहीं होते। लेकिन अगर कुछ गलत लोग हैं तो उनको एक्सपोज करना भी हमारा काम बनता है और दिखाना हमारा काम बनता है। मैं पूरी कोशिश करूंगा आज के प्रोग्राम में। मैं आपसे कहना चाहूँगा और मैं साथ साथ ये बताना भी चाहूँगा कि हमें अपने इदारों पे भरोसा रखना चाहिए। हमारी लॉ इन्फोर्समेंट जो है उन पे हमें यकीन होना चाहिए। ज़रूरी नहीं है कि उनकी नाक के नीचे काम हो रहा है, लेकिन ये सवाल भी सही है कि वो क्या सो रहे हैं या फिर वो भूल गए कि ये जिम्मेदारी भी आपकी, अगर आपके इलाके के अंदर कोई गैर कानूनी काम हो रहा है तो ये आपकी जवाबदारी बनती है। मैं आईजी साहब आपसे दरख्वास्त करूंगा कि इस प्रोग्राम का हरगिज़ मकसद नहीं है कि आपके SHO कहीं इन्वॉल्व होंगे, लेकिन मेरा सवाल उनसे भी यही है कि क्या उनकी नाक के नीचे काम नहीं हो रहा। मैं आपसे आपका शुक्रिया एक बार अदा करूँगा कि आप हमारी टीम के साथ हैं। आप हमें बताएं कि आपने वो जगह हमें किस तरह लोकेट कर रहे हैं और थोड़ा उस जगह के बारे में बताएं। देखिए, मैं आपको इस तरीके से लोकेट करूँगा, ये हमारे एक दोस्त हैं, ठीक है, इनका भी नाम आप बिल्कुल राज में रखेंगे। ये वहाँ पर जाएँगे, ठीक है, ये ऊपर भी जाएँगे,
वहाँ पे, तो आपको वहाँ पे एक्सेस भी मिल जाएगा ऊपर चढ़ने का, जो आपने जाके आपके दोस्त आपकी मदद करें, मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ। अब ये बताएं कि जगह आपने देख ली है? जी जी, जगह तो देख ली है। ठीक है, तो मैं आपके साथ अपना एक नुमाइंदा भेज रहा हूँ। जब आप उनको वहाँ पहुँचा देंगे तो वो हमें वहाँ से एक लोकेशन देंगे, हम प्रॉपर उस लोकेशन को फॉलो करेंगे और मैं कोशिश करूँगा कि आपको एक जिम्मेदारी दी गई है। तो तैयार हैं आप? खिदमत है, खिदमत पूरी तरह निभाएं। और मैं चाहूँगा कि मेरे जो नुमाइंदे मौजूद हैं यहाँ पर, दानियल आप इनके साथ जाएंगे। आएँ प्लीज़, आप यहाँ पे आ जाएँ। दानियल आप इनको लेके जाएंगे, आपका काम है सिर्फ इनको वहाँ ड्रॉप करना, ताकि कैमरा इनको फॉलो भी कर रहा होगा, आपने इनको ड्रॉप करना है और फिर लोकेशन वहाँ से आपने मुझे साथ साथ भेज देनी है। इनको सिर्फ आप उस जगह पर ड्रॉप करें ताकि हम दिखा सकें ये कहाँ तक पहुँचे। अच्छा जी, दानियाल ने हमें लोकेशन सेंड कर दी जहाँ पर दानियाल इस वक्त मौजूद हैं। इस वक्त शायद कैमरे की रोशनी सही तरह नहीं पड़ रही होगी, लेकिन मैं आपको बता दूँ कि यहाँ से हमारा जो रूट है वो 1 मिनट के रास्ते पर है। हम कोशिश करेंगे वहाँ पहुँचने की जहाँ पे दानियाल है, क्योंकि मैं वहीं पर आपको चल के दिखाऊँगा कि सूरत है क्या। अच्छा जी, हम लोकेशन पे पहुंच चुके हैं और दानियाल हमारे सामने आए। देखते क्या सूरत हाल है। दानियाल को सामने। जी दानियाल, कहाँ हैं ये लोग? आदिल भाई ऊपर गए हैं, सारे लड़के ऊपर ही हैं इस वक्त, जल्दी चलो। जो ऊपर जो है वो सब ऊपर है। आ जाए। क्या करने बैठे हैं यहाँ पे? बंद करें इसको। करने क्या बैठे हैं? आप बंद तो करें। आप इस तरह नहीं मानोगे, मैं पुलिस को बुला लूंगा। मुझे मसला नहीं, यहाँ करने क्या बैठे? आप मुझे आप खड़े हो जाए। अच्छा खड़े तो हुए हैं, खड़े हो जाए। यहाँ क्या चल रहा है मैं ये पूछ रहा हूँ, ये जुआ चल रहा है या नहीं चल रहा? चल रहे। अच्छा जी, ये देखें आप, ये सारे वो टोकन्स हैं जो इस्तेमाल किए जाते हैं जुए के अंदर। और यहाँ पे खेलने वालों की तादाद ये है कि बड़े सीनियर लोग भी बैठे हैं। देखिए मैं किसी से वो नहीं करना चाहूँगा, सिंपल पूछ जाऊँगा यहाँ क्या कर रहे हैं हजरत? जुआ खेल रहे हैं। अच्छी बात यह है कि एक्सेप्टेड, क्योंकि इस दौर के अंदर जुआ जो है ना वो पूरे माशरे को तबाह कर रहा है, लेकिन आप लोग खेल रहे हैं। अब मैं फिर आपसे पूछ रहा हूँ क्या कर रहे हैं? आप एक साथी ने कहा जुआ खेल रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं? जुआ खेल रहे हैं। कौन खेल? हम खुद अपनी मर्जी से खेल रहे हैं। अगर कोई खिलवा रहे हो नाम ले, ताकि मैं आगे बोल सकूँ कि आप अपनी मर्जी से नहीं खेल रहे, आप मर्जी से खेल रहे हैं। ठीक है जी। चाचा क्या कर रहे हैं? जुआ खेल। अच्छा जी देखें, ये वो ऑप्शन है, इधर जगह दीजिएगा। अच्छा जी देखें, ये वो जगह है जहाँ पे इस वक्त जुआ चल रहा है और बाकायदा जो खेल रहे हैं उन्होंने खुद सब ने ऑन किया। मुझे तो हैरत ये कि इलाके के जो लोग हैं उनको भी शायद पता है, यानी क्योंकि इलाके वालों को बिल्कुल नहीं पता होगा कि इस इलाके में ये चल रहा है। अच्छा जी, ये देख सकते हैं कि बार बार मैं आपको इसलिए दिखा रहा हूँ कि ये जो किस्म का काम चल रहा है, इसमें एक सबसे बड़ा मसला ये है कि जिन लोगों से भी बात करें वो तो हम दोस्त हैं, हम ये, लेकिन आप मुझे बताइए दोस्ती में कभी इस तरह का खेल होता है? ये सवाल मेरा यहाँ के एसएचओ साहब से भी है, मेरा एसएसपी शान सिद्दीकी साहब आपसे भी दरख्वास्त है कि आपके इलाके में अगर जुआ चल रहा है तो सर इसकी ज़िम्मेदारी किस पर आयद की जाएगी? मैं क्योंकि कुछ एड्स की वजह से दिखाना फ़र्ज़ है, तो मैं वाजिया कर रहा हूँ कि ये ताश की गड्डियाँ हैं, ये लोग हैं, उनके अपने जुमले हैं कि हम जुआ खेल रहे थे। और ये मैं कैमरामैन से कहूँगा ज़रा दिखा दें, और मैं इस तरफ चलता हूँ। थोड़ा सा आप चला रहे हैं, आपने कहा कि मेरा काम है, ये क्या काम आपका? थोड़ा सा अंदर आ जाए ना, आपसे बात कर लेते हैं ताकि आइडिया है। आप मुझे बताएं कि ये क्या चल रहा था यहाँ? अच्छा ये भी देखिए यहाँ पे, मैं एक चीज़ पहले दिखा दूँ कि ऐसा नहीं है। नहीं सर, छोड़ दे, ये फेंके नहीं, क्या मजा सर? ये कोई वो तो है नहीं जिसको मैं दिखाऊँ। ये देखें, ये गड्डियाँ, और ये मैं यहाँ इसलिए रख रहा हूँ कि पता होना चाहिए कि काम है। ये काम आपका चल रहा है, कोई अच्छा काम है ये? नहीं, अच्छा काम नहीं है, हमारा शौक है पुराना। हम तो पुराना 25-30 साल 40 साल से खेलते हुए आ रहे हैं। हम लोग बचपन से खेलते हैं। ये हमारे 2 रुपये के अंदर हम लोगों को क्या मिल रहा है? मगर टाइम पास और करने के लिए बैठते हैं। नहीं, जनरेशन बर्बाद हो रही है इस चीज़ से। आप इनको लोग ये अपनी फैमिली पे वक्त दे रहे हैं जो यहाँ बैठ के लाखों रुपए जुआ हार जाते हैं। आप जनरेशन को देखें, 50-60 साल की उम्र के सब ज़्यादा है, सारे जा रहे हैं। तो ये अपने घर में वक्त देना, ये जुआ खेल के कोई अच्छा काम कर रहे हैं। सारे सीनियर सिटीजन हैं जो 60 साल से ऊपर के लोग हैं, आगे यहाँ पे अपना टाइम पास करते चले जाते हैं। अच्छा जी, ये जगह पे टूर का वर्ड तो नहीं बनता, लेकिन मैं आपको थोड़ा टूर कराता हूँ इस इलाके का, किस तरह एक मुनज़्ज़म तरीके से काम हुआ जाता है। कोई भी, ये बाकायदा एक किचन है यहाँ पे।
और किचन में सब चीज़ें सामान, एक पूरा जो किचन आपका रहन सहन का, ये जब भी कभी ऐसे कोई वारदात होती है या कोई भी चीज़ हम पकड़ते हैं तो वो लगता है कि एक घर है। और आए मैं थोड़ा इस तरफ आपको दिखाता हूँ। अच्छा जी, ये एक और टेबल है भाई, ये दूसरा रूम है। आए यूनुस भाई, इधर आइएगा। आपका नाम यूनुस भाई है? यूनुस भाई ये बताएं, ये भी रूम खेलने की टेबल ही होंगे यकीनन आपकी? हाँ, कभी ये लग जाए, कभी ज़्यादा हो जाए, कभी यहाँ ज़्यादा हो जाए। हाँ ठीक, अच्छा भाई। नहीं, मेरा शायद कोई अक्सर ना लोग नीचे छुप जाते हैं, तो मैंने कहा देख लें कि ये वो टेबल हैं जो दूसरा रूम है। ये जनरेटर, मतलब ये अगर मैं आसान लफ्ज़ों में कहना चाहूँ तो ये पूरा एक घर है जो 2 रूम्स का है, जिसमें 2 टेबलें हैं। अगर मैं कहूँ 8-8 कुर्सियाँ, दोनों टेबलें, 16 लोग यहाँ खेलते हैं। लेकिन आज शायद कोई वजूहात थी कि 6 लोग हैं या 5-5 खेलते हैं। चलें इनकी बात करें, 5-5 लोग खेलते हैं, 10 लोग यहाँ पर उधर। यहाँ पर इस वक्त जो 6 लोग हमारे सामने साथ मौजूद हैं, उन सब के जो कहना था वो मैं आपको सुना चुका हूँ। और अब मैं आगे की तरफ चलते हैं, जहाँ 15 आई पुलिस से ज़रा बात करते हैं। मुझे बताइएगा इसको क्या कहते हैं, आपसे पूछना चाहूँगा मैं। ये क्या है? ये ताज है। ताश है। और ये क्या चीज़ होती है भाई? ये सट्टे के नंबर है। किस नंबर है? सट्टे के नंबर हैं। एसएसपी साहब, आईजी साहब, ये आपके ही अफसरान हैं जो सिपाही हैं। उनसे मैंने पूछा और उनको मैंने लाइव कैमरे के अंदर इसलिए ले लिया कि ताकि ब्लैक में भी पड़े हुए, ब्लू में भी पड़े हुए, गड्डियाँ पड़ी हुई यहाँ मौजूद हैं। बिल्कुल मौजूद है। आप एक सिपाही हो, किस महकमे से ताल्लुक है आपका? 15 से ताल्लुक है ना? अच्छा, अब इस तरफ चलते हैं। बात ये कि देखें, आपको परेशानी का सामना आप लोगों को ज़रूर हो रहा है, लेकिन यहाँ कर क्या रहे थे एक बार फिर मैं आपसे पूछ रहा हूँ, ताकि आप बार बार एक चीज़ इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि बाद में आप लोग कहेंगे हम नहीं कर रहे थे, क्योंकि रिकॉर्ड हमारे पास ऑलरेडी है। क्या कर रहे थे? जुआ खेल रहे थे। और ये अच्छी चीज़ है कि एक बंदा एडमिट। जी, आप कुछ कह रहे हैं बार बार, बोले। बार बार एक ही बात करने का फायदा है। फायदा इसलिए है ना कि आप लोग अगर जवान हैं और ये काम, हाँ थाने चलेंगे। ये मैं चाहता हूँ, ये अकड़ और बेहतरीन किस्म की देखिए, बिला वजह नहीं है। आप गलत कर रहे हैं। यहाँ पर क्या कर रहे हैं? आप क्या कर रहे हैं यहाँ पे, बता सकते हैं? आप क्या कर रहे हैं यहाँ पे? आप मुझे बताएं यहाँ क्या कर रहे हैं? आप फेस तो ऐसे छुपा रहे हैं, आप सही काम कर रहे हैं। जुआ खेले, अकड़ है ना इस बात की आपको, तो आप गलत काम करो, सही कर रहे हो। अरे मगर हम मान रहे हैं ना, मान रहे हो ना, तो मैं तो आपसे बात, लेकिन आप बार बार जो हमें इन्फ्रोज के वहाँ में काम करो, पिछली दवादारी यार, बार बार एक सवाल, तो सवाल करना मेरा काम है। आप जवाब दें कि आप यहाँ क्या कर रहे हैं। जुआ खेल लेते ना, बात खत्म है, आगे बढ़ते थे। यहाँ पर लोग थे 6 से 7 और अभी भी यहाँ पर टीमें मौजूद हैं। आप प्लीज़ मोबाइल को थोड़ा कॉल कर लें क्योंकि लोगों को लेके जाना है। और बिल्कुल फिर कह रहा हूँ कि 15 की अच्छी कार्रवाई की, 15 ऑन दैट स्पॉट ऑन टाइम यहाँ पहुँचिए। मैं थाने मुंतकिल करने की कोशिश करूँगा। मैं फिर आपका नाम पूछ लूँगा। आपका नाम? यूनुस भाई, एक देखें अच्छी चीज़ क्या है, इंसान बात करता है ना। आपने मुझसे बात की, आपने बोला मेरा 30 साल पुराना काम है, आपने उसको डिनाई नहीं किया। मेरा फिर क्या काम तो ये अभी मैंने शुरू किया है। अच्छा, खेलते हैं हम लोग 30 से 40 साल से खेलते हैं। पहले आपने काम खेलते गुजारा, अब उसको आप चला रहे हैं। हाँ, चला गया। मुझे 5-6 दोस्त, अब कहीं बैठने की जगह होती है नहीं होती है, तो अब यहाँ बैठ गया आज। अब अभी 2 हफ्ते बाद कहीं और बैठते, 3 हफ्ते बाद कहीं और बैठते। बस खेलते हैं हम लोग, सालों से खेलते हैं। अच्छा जी, मैं ये आपके हैंड ओवर कर रहा हूँ कि आपने, फिर मैं पूछना चाहूँगा एक बार फिर, क्योंकि पुलिस में आपका ताल्लुक है, 15 से आप मौजूद हैं, क्या चीज़ रिकवर हुई है? ये सट्टे के नंबर हैं और इसमें ताज की गड्डियाँ हैं जिसमें सट्टा लगता है और खेला जाता है। बुरा नहीं मानिएगा, अक्सर कहा जा रहा है कि मीडिया गलत दिखाता है। इस वक्त जो चीज़ दिखा रहा हूँ गलत नहीं, ये सही है। इस वक्त फोरम पे ये चीज़ें, जो फोरम ये वर्ड यूज़ करते हैं, इससे ज़्यादा लोग कल थे यहाँ पे, लेकिन आज ये सिर्फ 6 या 7 लोग मौजूद थे। ठीक है, हमने कैमरा में रिकॉर्ड किया। मुझे सिर्फ इतना बताएं कि जो चीज़ दिखा रहा हूँ गलत है? नहीं, ये बिल्कुल ओके। मैं तारीफ इस बात पे नहीं कर रहा कि आजी साहब आपकी 15 यहाँ मौजूद है। 15 से आप इस बात की क्लियर, लोग मौजूद हैं, फोरम के लोग मौजूद, रिकॉर्ड मौजूद है, जो अपने मुंह से कह रहे हैं कि जुआ खेला जा रहा था। आपने अपने हैंड ओवर रिकवर कर ली चीज़ें, कुछ चीज़ें मैंने आपको दे दी हैं कि यहाँ से आप देख लें, जो भी एविडेंस के लिए काम आ सके। तो यही चीज़ें करें जी, यही चीज़ें काम आएंगी, बहुत हैं। हम इनको ज़ोराबाद थाने मुंतकिल कर रहे हैं और अब हम इनको लेके थाने जा रहे हैं। और जहाँ पे हम कोशिश करेंगे कि जो भी प्रोसेस है, हम थाने से पूछेंगे आपके इलाके के अंदर ये जो चीज़ है, ऐसा क्यों कि आपकी नॉलेज में नहीं है या फिर फोर्स कम है, कोई तो वजूहत देंगे थाने के जो इंचार्ज हैं या ज़िम्मेदारान हैं कि आखिर ये क्यों है। इनको सबको थाने मुंतकिल किया जा रहा है। हाँ, मैं मजीद कार्रवाई जो हम थाने की तरफ करते हैं। और आप ज़ोराबाद थाने? मैं जोराबाद ठीक है, आपका नाम? शाहरुख शाहरुख भाई। शाहरुख भाई, आए मैं आपको चाहे तो आपको भी एक रिजल्ट करा दूँ। आपके पास जो मैंने चीज़ें दी वो कहाँ है?
ठीक है, चलिए जाए दिखा दें ताकि चलें। मैं थाने मुंतकिल से पहले इलाके थाने से भी कुछ लोगों को भेजा गया। मैं पूछना हूँ शाहरुख भाई, ये क्या चीज़ है? और ये क्या चीज़ है? टोकन वगैरह है शायद। इधर ये पुलिस अपना 15 को मैंने दिया था, 15 से मंगवाएं। शाहरुख भाई मैं पूछना चाहूँगा कि इलाके में गश्त नहीं है या मालूमात नहीं थी कि इलाके में सट्टा चल रहा है? नहीं, हमें तो इस चीज़ की नॉलेज नहीं थी और गश्त तो भरपूर है हमारा। और ये देखिए आप, रिहायशी मकान है जो उसमें चल रहा है। देखिए हमारी नई जनरेशन हो या पुरानी जनरेशन हो, इस वक्त जिन लोगों से हम मिले, आप यकीन करें उनकी उम्र 60 साल भी हैं और उसमें कोई 26 साल 27 साल के, अगर 36 साल के लोगों की बात करूँ वो भी चावल है। क्या ये सही मुनासिब काम हो रहा है? नहीं, बिल्कुल बहुत गलत काम है। लोगों की तबाही का बाइस बनेगा ये तो। आए मैं आपको एक और चीज़ दिखा दूँ। देखें ड्यूटी इंचार्ज जो है 15 को मैं कहूँगा ज़रा आप भी मेरे साथ आएँ। ये लोग हैं, मैं चाहूँगा कि ये सारा सामान आप करवा रहे, सारा करवा रहे हैं, ठीक है आए। अब आप देखें ये भी एक प्रॉपर रूम है या नहीं है? मैं चाहता हूँ क्या ये सिटिंग एरिया है? बिल्कुल नहीं। किस चीज़ का एरिया है? ये वही खेलने का कि एरिया लग रहा है, जिस तरह मॉल इन्होंने बनाया हुआ है। मॉल बनाया हुआ, मतलब मॉल बना हुआ जैसे उस टेबल का बना हुआ है। खुद वो कह चुके हैं कि कभी 5 लोग वहाँ बैठते हैं, कभी 5 लोग, कि 10 के मुकाबले लोग होते हैं। बात वही है कि इस वक्त कार्रवाई हमने इतला की 15 को, हम चाहते हैं कि इन सबको आप थाने मुंतकिल करें ताकि वहाँ पे बात कर सकें क्या होगा। तो अब क्या कार्रवाई कर रहे हैं? बिल्कुल, इनको साथ में ले रहा हूँ मैं, इनका जो भी सामान है वो भी समेट रहा हूँ। एक ऐड के तहत मैं इसलिए पूछना चाह रहा हूँ कि आईजी साहब भी अगर ये प्रोग्राम देखें तो क्या यहाँ पर आपको मुनासिब चीज़ें मिल गई हैं जिसकी वजह से आप कह सकते हो कि फोरम या जो भी सट्टा है वो चल रहा है? नहीं, ये है तो सट्टा। ये वो वीडियो हमारे मौजूद है, जब ये खेल रहे थे तब भी हमारी वीडियोस मौजूद हैं। आपके लिहाज से ये क्या है? मैं खाली ये जगह सट्टा यही। मैं सिर्फ ये बार बार इसलिए कोट कर रहा हूँ क्योंकि इस वक्त जिस तरह के लॉ पास हुए हैं, एक उस लॉ के मुताबिक मैं चाहता हूँ कि जो चीज़ मैं रिकॉर्ड करवा रहा हूँ, यहाँ 15 भी मौजूद है, इलाके थाने भी मौजूद है। लॉ इन्फोर्समेंट ने हमेशा हमारी सपोर्ट की है, हमने कांटेक्ट किया, लॉ इन्फोर्समेंट के लोग यहाँ मौजूद थे और इस बात की खुशी है कि 15 भी ऑन टाइम पर मौजूद थी। इलाके जौहराबाद से रब्ता किया गया, मोबाइल किसी वजह से उनके पास नहीं थी, तो वो लोग भी मौजूद। अब इनको हम सबको थाने मुंतकिल कर रहे हैं। अब चलते हैं, हम थाने चलते हैं और वहीं बात करते हैं। क्या बताए कहाँ मुख्तलिफ जगहों के रिहायशी बता रहे हैं अपने आप को, कोई हुसैनाबाद, कोई करीमाबाद, कोई गुलशन, ऐसे आए हैं। हाँ, एक क्योंकि शाहरुख सर्चिंग की ज़रूरत है यहाँ पर। बिल्कुल, कोई ऐसी दूसरी चीज़ ना निकल आए जो हम गाड़ी में नहीं देख सकें। गाड़ी में बिठाने से पहले आप चेक करें। मेरी ना बिल्कुल, जो ये फोर्स का एक तरीका है वो आप रीचेक करें, कोई ऐसा एसेट ना निकल आए। कुछ भी नशावर कोई चीज़ या कोई वेपन वगैरह, पिस्टल वगैरह, लाइसेंस याफ्ता हो या बगैर लाइसेंस याफ्ता हो। आए एक हमें मैं चाहता हूँ उनको आप प्यार से लेके आएँ, क्योंकि वो आए ज़रा इस तरफ आएँ। ये देखें वली, ये देखें बाबा जी भी हैं। बाबा जी आ जाए प्लीज़ आ जाए। नहीं, किसी ने नहीं बिठाया, बाबा जी खुद बैठे हुए हैं। क्यों क्या हुआ ऐसा? कहना नहीं चाहते कोई देख के ताज्जुब कर सकता है कि ये सट्टेबाजी कितनी उम्र है आपकी? 75 साल आपकी उम्र है। इस जनरेशन को क्या मैसेज दे के जा रहे हो, यूथ को क्या मैसेज दे रहे हो, ये बताओ। मैं बस मेरे बाप की भी तो मर जाऊंगा, कभी ज़िंदगी में नहीं देखा। 75 साल में आप कोई मैसेज देने के बजाय आपको तो पोता पोतियों को मैसेज देना चाहिए कि मैं क्या करता हूँ। मैंने जुआ खेली है, मैंने पता। इनको प्लीज़ देखें। ये आप रहते हैं? नहीं, इनका फोरम चल रहा है, इन्होंने हमें बताया। आपने लिया हुआ है? फैमिली रहती है या सिर्फ आप ही होते हैं? मतलब नीचे फैमिली है। अरे यहाँ की बात करूँ, इस फ्लोर पे आपने 6.5 है। अब इनका नाम है यूनुस, इन्होंने अपना नाम बताया, बोले मेरा फोरम चल रहा है, ये मेरा काम है, इन्होंने खुद। अच्छा, तो आपने मालिक मकान से किराए पे लिया, ये कितना अर्सा हुआ किराए पे लिया? 1.5 महीने। उसने एक अकेले आदमी को किराए पे कैसे दिया? ठीक है, जान पहचान पे लिया है आपने। ठीक है, अब ये भी देख लें, आपके करीब एक टेनेंट एग्रीमेंट हमारे थाने में जमा होता है, वो भी नहीं हुआ। रख देता ना कि जो मालिक, मैं रख देता ना, जो मालिक मकान बेवकूफ़ियाँ करते हैं फिर उन्हीं के घर पे कब्जे भी होते हैं। सर माजरत के साथ मैं नहीं कह रहा कि यहाँ कोई कब्जा हो रहा था, लेकिन ये जो कब्जे होते हैं ना, उसकी सबसे बड़ी लापरवाही ये होती है कि आप थाने से रब्ता नहीं करते, आप किसको घर दे रहे हैं, फैमिली को दें, आप किन को दे रहे हैं, और फिर उसके बाद आप अगर कहें कि आपके साथ ज्यादती हो रही है तो यकीन जाने ज्यादती नहीं हो रही। आप शाहरुख इनको शिफ्ट करें। बिल्कुल आए, चले आए, मैं कहूँगा टीम से उतरने की करें नीचे।
7 लोग 7 लोग हैं टोटल। 7 जो गेम चला रहे हैं वो भी मौजूद हैं आपके साथ? और जाहिर सी बात है सर, ये जिन्होंने मकान लिया है, जो बता रहे हैं कि मकान, मैं उसको चलाने वाला उन्होंने कैमरे में ऑन किया कि मैं इसका करता धरता हूँ। बस सही है सर, ले लिया आपके सामने, ये बैठे हुए ना। ठीक है 15 एक बार फिर आपका शुक्रिया। अब तो आपने थाने भी चल रहे हैं ना आप साथ यहाँ, या इनके हैंडओवर आपने कर दिया है? हम ड्यूटी अफसर के हवाले करेंगे। ठीक है, आप लोग के साथ बात ये है कि फौरी तौर पर रब्ता किया गया, 15 का रिस्पॉन्ड तो हमें मिला। साथ साथ जो मैं अगेन शुक्रिया अदा करूँगा कि जिन लोगों ने हमसे रब्ता किया, अगर ये सही था तो मैंने वही दिखाया, मैंने वो भी दिखाया कि पुलिस के साथ हमने कोई बात नहीं की, हमने पुलिस के आगे किया। शाहरुख, एक बार फिर मैं आपको कहूँगा कि चीज़ें आप अच्छा जी, हम थाने पहुंच चुके हैं और ये डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल का थाना है, जोराबाद पुलिस स्टेशन, जहां पे कई बार हम पहले भी कई कामों से आ चुके हैं और हमने दिखाया कि सबूत ये फोरम चल रहा था। अब क्या ए सीनियरिटी की भी बात मैं करूं तो बहुत सीनियर लोग भी मौजूद हैं, लेकिन सवाल ये कि गैर कानूनी काम और गलत काम तो जारी था या नहीं। और ये बात मैं एसएचओ साहब से पूछूंगा कि आपके पास नफरी कम है या फिर कोई और वजूहत है जिनकी वजह से इन लोगों को ये फ़ायदा होता है कि ये घर में बैठ के भी जुआ चला रहे हैं। मज़ीद बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसा रसूल ठीक ठाक है? एक बार फिर हमेशा की तरह आपके साथ बहुत सारे ऑलरेडी मेरे प्रोग्राम हो चुके हैं। एक बार फिर आपके इलाके के अंदर एक चीज़ ऐसी इत्तला हमें मिली, मैं आपको इन्फॉर्म नहीं कर पाया, मैं कहूँगा, लेकिन रेंट हेडेड अगर कोई चीज़ होती है ना, वो कैमरे के रिकॉर्ड हमारे पास मौजूद है, हम आपको भी प्रोवाइड कर देंगे। और जो चीज़ें रिकवर हुई मैं आपको वही बता दूँ कि आपके इलाके की हदूद में ब्लॉक 15 के अंदर जुआ चल रहा था, जिसमें 10 लोग बैठ के टेबल लगा के बाकायदा उनके पास टोकन, उनके पास कार्ड्स, वो हर चीज़ मौजूद थी जो एक जुआ चलाने के लिए होती है। और फिर उन लोगों के मुंह से भी यही कहना है कि हम जुआ खेलने बैठे हुए थे, और उनका जो करता धरता है, जो जुआ चला रहा है, वो शख्स भी वहाँ मौजूद था। मैं सिर्फ जानना चाहूँगा रशीद, क्या वजह है कि नफरी कम है हमारे पास, या फिर हम इस चीज़ को फोकस नहीं कर पा रहे? तो ये ऐसा है कि गुंजानाबाद इलाका है, आपको पता है कि बहुत ज़्यादा कंजेस्टेड एरियाज़ हैं, और बाज़ वक़्त कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि ओवरलुक हो जाती हैं और समय नहीं पता नहीं चलता। और लेकिन ये है कि चलें, आपके तवज्जुह से पता चल गया, उनके खिलाफ मैं करूँगा कि हमने 15 को इत्तला की, उन्होंने फौरी रिस्पॉन्ड किया, साथ साथ उनका मोबाइल नहीं था, जोराबाद पुलिस स्टेशन ने फौरी आपसे रब्ता करके मोबाइल भिजवाई। मैं यही कहना चाहूँगा रशीद, आपके साथ मैंने पहले भी प्रोग्राम्स किए हैं, हमने वो चीज़ें बंद करवाई हैं जो गैर कानूनी थी, और आपने, मैं आज भी रिकॉर्ड मौजूद है नेशनल TV के ऊपर कि आपने वो एक्सपोज में हमारी साथ दिया और उनके खिलाफ कार्रवाई आपने की। मैंने IG साहब से भी दरख्वास्त की, मुझे जो इन्फॉर्मर है उसका कहना ये था कि पुलिस के पास हम नहीं जाना चाहते। मेरा सवाल ये, क्या वजह है, पुलिस पर एतमाद क्यों नहीं बहाल हो पा रहा? बस मैं एक एतमाद होता है ना, नहीं बहाल होना चाहिए, बहुत अच्छी कार्रवाइयाँ हो रही हैं, आपके सामने है। पुलिस हर जुर्म के खिलाफ कार्रवाई कर रही है, और आना चाहिए, इन्फॉर्म करना चाहिए। और मैं तो यही कहूँगा कि हमें जिस चीज़ की इन्फॉर्मेशन मिलती है हम उस पर कार्रवाई करते हैं। और मैं आपको ये भी बता दूं कि मैंने जब इन्फॉर्मर से ये बात कही कि आप थाने क्यों नहीं जा रहे, वो स्ट्रेट फॉरवर्ड कहना, उसका कहना है कि पुलिस वहाँ आती जाती है इसलिए हम नहीं जाना चाहते। मैं सिर्फ आपसे एक बात करना चाहता हूँ, क्योंकि आपने खुद लास्ट प्रोग्राम में भी कहा था अदील कहीं अच्छे लोग भी हैं तो कहीं बुरे लोग भी हैं, और मैं ये तारीफ़ पहले भी कर चुका हूँ। और SSP ज़िशान सिद्दीकी साहब को मैं ये मैसेज भी देना चाहूँगा, सर ये वो ऑफिसर है जिन्होंने हमेशा रिस्पॉन्ड किया। रात के इस पहर भी इस शख्स ने कहा कि ठीक है, अगर कोई कार्रवाई हुई तो मैं आपके साथ खड़ा हूँ। IG साहब, मैं आपसे भी यही बात कहूँगा कि जो ऑनेस्ट ऑफिसर्स हैं उनको बाकायदा रिगार्ड किया जाए। एक बार फिर राशिद साहब मैं कहूँगा कि बाहर चलते हैं, मैं ज़रा आपको दिखाता हूँ कि आपकी नफरी हमारे साथ उन लोगों को लेके, मैं चाहता हूँ अगर आप देख सकें। एक अच्छी चीज़ मुझे देखने में आई कि आपकी पुलिस मोबाइल 15 के पास मोबाइल अवेलेबल नहीं थी, क्या वजह बनी?
और समटाइम्स मोबाइल आती है, समटाइम्स मोटरसाइकिल गैस के लोग आते हैं, तो अवेलेबिलिटी के ऊपर होता है। मुख्तलिफ एरियाज़ में मोबाइल जाती हैं, कभी कोई ख़राबी हो जाती है तो बाइक्स वाले आ जाते हैं और वो अपनी ड्यूटी परफॉर्म करते हैं। मैं बिल्कुल आपके यहाँ पे जो आपका ड्यूटी इंचार्ज थे और शाहरुख, मैं इनकी बात करना चाहूँगा कि ये फौरी तौर पे हमें रिस्पॉन्ड किया इन्होंने और ये पहुँचे हैं, तो एक बात शाबाश ज़रूर इनकी बनती है कि इन्होंने उस चीज़ को फॉलो किया। थैंक यू शाहरुख। मैं कहूँगा कि इसी तरह एक फ़ोर्स के लोगों से एतमाद बहाल होता है, तो आपके मेरा फ़र्ज़ बनता है SHO साहब को बताना कि आपने घर बंद करने का भी मशवरा आपने किया कि लॉक करें ताकि कोई हादसा पेश ना आए, तो अच्छी चीज़ है। थैंक यू अगेन सर। प्लीज़ आप अब टेक ओवर लें कि क्या है, देख सकते हैं आप। अच्छा जी, जो लोग लेके आए हैं वो कितने अफराद हैं और कहाँ कहाँ से इनका ताल्लुक है? अच्छा, ये 7 अफराद हैं। ये मुख्तलिफ कुछ फेडरल भी एरिया के हैं, कुछ नाज़माबाद के हैं। इनका जो है बाइक के एड्रेस वगैरह लिख लिया, ठीक है। जुआ सट्टा ये खेल लेते हैं, ठीक है। हमारा रिकॉर्ड इस चीज़ का मौजूद है। मुजाहिद साहब, आप ड्यूटी अफसर हैं। मैं बार बार पता है क्यों पूछना चाह रहा हूँ, क्योंकि आजकल एक नया ऐड आ गया है हमारे लिए कि हमारे पास प्रूफ सारी चीज़ों के होने चाहिए। इसको वैसे कहते हैं कि हम खाली आपसे जानना चाहते हैं। ताश कहते हैं। और ये जो चीज़ें ये क्या है? ताश है, ये टोकन है, कूपन, जिसके ऊपर ये जो है कैश जो है सट्टा लगा के हाँ, बेसिकली नोट के जगह जो है वो ये इस्तेमाल होता है। आपने रिकवर कर लिया बस चीज़? बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा जी, देखें ये थे ड्यूटी अफसर लोग यहाँ मौजूद हैं। अच्छा जी, मेरे साथ यहाँ मौजूद हैं राशिद भाई। एक बार फिर राशिद भाई, मैं आपको हमेशा ही तंग करता हूँ ना, आप कहते हैं कि मैं तंग करता रहता हूँ, लेकिन नेचुरल बात ये है कि आपने मेरे साथ कोई 3 प्रोग्राम्स किए और तीनों प्रोग्राम में आपने देखी मेरी ऑनेस्टी कि मैंने हमेशा हकाइक रखने की कोशिश की आपके सामने। आज भी जो लोग मौजूद हैं ये सट्टा खेलते हुए पकड़े गए हैं, हमारे पास रिकॉर्ड मौजूद है। नए ऐड के मुताबिक हमारे पास भी प्रूफ होना चाहिए। बाकायदा ये जितने लोग हैं सब ने इस बात को एग्री किया कि हम जुआ खेल रहे थे। 15 ने तो फौरी तौर पे अपनी कार्रवाई हमारे साथ की, लेकिन उनके पास मोबाइल अवेलेबल नहीं थी। मैं जानना चाहता हूँ क्या आज भी कुछ रिसोर्सेज के इश्यूज़ हैं, ताकि IG साहब अगर मेरा प्रोग्राम देख रहे हो या उनके PS देख रहे हो या कोई भी उनका नफरी के लोग देख रहे हो, तो मैं कह सकूँ सर आपके लोगों के पास कुछ इक्विपमेंट्स कम है जिसकी वजह से परेशानी का सामना कहीं ना कहीं पुलिस को होता है। क्या वजह है कि 15 के पास आज मोबाइल नहीं थी अवेलेबल? असल में अभी थोड़ा सा पैटर्न चेंज भी हुआ है। अभी 15 एहलकार जो हैं उनको नई बाइक्स दी गई हैं और ताकि वो क्विक रिस्पांस कर सकें। आपको पता है कंजेस्टेड एरियाज के मोबाइल्स का जाना गलियों में मुश्किल हो जाता है, तो बाज़ औक़ात वो मोटरसाइकिल्स पर आते हैं ताकि जल्द जो है वो कंप्लेंट तक पहुंच के जो है उसका सद्भाव कर सकें। और मोबाइल जो है तो ओपन एरियाज होते हैं, वहाँ ज़्यादातर मोबाइल्स जाती हैं, और जहाँ थोड़ा कंजेस्टेड एरियाज हैं वहाँ पर बाइक्स को भी भेजा जाता है। मैं एक बार फिर आपका बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप हमारे साथ रहे और फिर आपने हमें रिस्पॉन्ड क्विक किया। कुछ कहना चाहते हैं तो मैं चाहता हूँ आवाम आपको सुन रहे हो, IG साहब सुन रहे हो, कुछ अगर दरख्वास्त भी करना चाहते हैं तो आप कह दें। बस मैं आपसे यही कहूँगा कि आवाम से भी आपके तवज्जो से अपील करूँगा कि कोई भी ऐसा गलत काम जो हो रहा था उसके मुतालिक जो है वो हाईलाइट करें ताकि हम उसके खिलाफ कार्रवाई अमल में लाएँ। और ज़ाहिर है जहाँ भी गलत काम हो रहा होगा तो उसका जवाब तो चाहिए, जवाब तो चाहिए, प्रोग्राम का नाम था। थैंक यू अगेन राशिद भाई, आपने चले बातों बातों पे जवाब तो चाहिए याद दिला दिया। जवाब तो चाहिए, टीम का एक्सपोज करना काम ज़रूर है, और एक्सपोज का मतलब ये है कि जो हकाइक है मैं वो आपके सामने रख सकूं और आवाम के सामने रखूं, और मैं फिर ये बता सकूं कि जो हक है वो क्या है। हक और सच की जब हम बात करते हैं तो ये जुर्म चाहे छोटा हो या बड़ा हो, ज़रूरी नहीं है कि यूथ हमारी ख़राब हो या फिर वो लोग जो ज़िंदगी के 70-80 साल गुजार चुके हैं, इनमें वो लोग भी हैं जिनकी उम्र 75 साल है। और मैं ये बात पे खुद बड़ा मुझे एक दुख है कि ये क्या एक मैसेज छोड़ के जा रहे हैं आज की यूथ के लिए। क्या मेरा मैसेज आप में से अगर कोई सुन रहा है तो मैं दरख्वास्त करना चाहूँगा कि खुदारा आप समझें कि जुर्म कोई भी हो उसके लिए पुलिस अवेलेबल है। आप थाने आएँ, अपने मुहाफ़िज़ीन पे यकीन रखें, ये मुहाफ़िज़ आपके लिए हैं। और IG साहब जो अफसरान अच्छा काम कर रहे हैं, राशिद की बात मैं ज़रूर करना चाहूँगा कि वो मेरे साथ इस बार तीसरी दफ़ा प्रोग्राम में शामिल हुए और वो क्विक रिस्पॉन्स उनकी टीम हमेशा करती है। मैं फिर अपने प्रोग्राम जवाब तो चाहिए में अपने मेज़बान अदील खान को इजाज़त दें, इस उम्मीद के साथ कि जो दिखाया हक दिखाया, सच दिखाया। अल्लाह हाफ़िज़।